रेडियो मनोरंजन पर गीत, नृत्य और परंपरा के श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। फेसबुक से जुड़े हुए भी हमारे श्रोतागण, दर्शकगण, आप सबका भी हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, समाज के लिए नैतिक आदर्शों, मर्यादा, कर्तव्यनिष्ठा और प्रेम का एक शाश्वत स्रोत है। अर्थात जो व्यक्ति परिवार, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी के रिश्तों और समाज के लिए आदर्श स्थापित करता है, आज्ञा पालन करता है, ऐसे चर्चाओं के लिए हमारे पास एक बहुत ही सही उदाहरण है और वे है रामचरितमानस या रामायण। इस पर आज चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में आचार्य पवन जी को। पवन कुमार जी, आपका हार्दिक स्वागत है आज के गीत, नृत्य और परंपरा कार्यक्रम में। हमारे गिरमिटिया भाई बहन आए यहाँ पर, हमारे पूर्वज हमारे देश में जब आए तो एक ही सहारा था, वो था राम नाम का। सबसे बड़ा, जब हम किसी दुख में होते हैं तो हे राम निकलता है मुंह से, जब हम सुख में होते हैं तो राम राम बोलते हैं, किसी को संबोधन भी करना होता है तो राम राम से किया जाता है। हमारे जड़ों में राम का नाम बसा हुआ है, हमारे रोम रोम में राम बसा हुआ है। आज की हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी रामचरितमानस या रामायण पर। कैसे हम आज के युवा वर्ग को और कैसे हमारी पीढ़ियां जो जा चुकी हैं उनके साथ जोड़े रखने के लिए कभी हमें इतिहास का साथ लेना पड़ता है तो कभी हमें आज का जो चल रहा है वातावरण उसका उदाहरण लेते हुए हम रामचरितमानस को कहाँ जोड़ पाते हैं, कैसे जोड़ पाते हैं, आप इस पर थोड़ा सा परिचय दें। जी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी युग पाणी। जी। वागर्थायो संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये, जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो बहुत ही सुंदर आपका प्रश्न है। सिया राम जी को प्रणाम करते हुए जी रेडियो मॉरिशस और फेसबुक के द्वारा जो भी श्रोता आप सब सुन रहे हैं, आप सभी को सादर जय सिया राम। साथ में आप अंजू घरवरन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे निमंत्रण दिया। ये हमारा सौभाग्य है। जी, जी। राम जी के चरित्र पर कुछ कहने को, तो थोड़ा हम लोग इतिहास को समझ लेते हैं। हमारे काव्य शास्त्र में, हिंदी साहित्य में और आदि काव्य में रामायण को प्रमुख स्थान दिया गया है। बिल्कुल। यदि आप देखें तो आदि काव्य के रूप में सबसे पहले वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण को जाना जाता है जी। और उसके पश्चात अध्यात्म रामायण, जहाँ वाल्मीकि रामायण में राम जी का चरित्र मानवीय गुणों पर आधारित है, तो वही अध्यात्म रामायण में ईश्वरीय गुणों का यानी अध्यात्म पर आधारित है। जी जी, अध्यात्म तत्व का विशद व्याख्या किया गया है अध्यात्म रामायण में। अब उसके बाद हम तुलसीकृत रामचरितमानस पर आते हैं। जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने साधारण भाषा में, लोक भाषा में, अवधी भाषा में दोहा, सोरठा, चौपाई के रूप में उपनिबद्ध करके जन साधारण के लिए सामान्य बनाया। बिल्कुल। जहाँ पहले लोग संस्कृत के अनुष्टुप छंदों को समझना उनके लिए मुश्किल होता था, तो वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण को दोहा, चौपाई और सोरठा के माध्यम से घर घर में राम जी के चरित्र को पहुँचाया। तो वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को भी सादर वंदन करते हैं कि जिन्होंने हमारे समाज के ऊपर असंख्य उपकार किए, एक नहीं बहुत सारे उपकार किए, और वर्तमान समय में उन्हीं का देन है कि यहाँ चर्चा के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल। रामानंद सागर जी ने हमारे घर घर तक टीवी के माध्यम से पहुंचाया रामायण को, रामचरितमानस को। पर आज की युवा पीढ़ी को हम जोड़ना चाहें, राम के नैतिक मूल्य, कैसे वे मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, कैसे उन्होंने केवट के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया, स्त्री के प्रति सम्मान है जो आज शिष्टाचार के नाम पर हम कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है,
कैसे हम उसको हमारी युवा पीढ़ी से, हमारे संस्कारों से, हमारी संस्कृति से जोड़ सकते हैं। जी, प्रारंभ करते हैं रामचरितमानस के उन चौपाइयों को जहाँ से तुलसीदास जी ने लोगों को संदेश देना प्रारंभ किया। जी, सर्वप्रथम उन्होंने गुरु की वंदना की। बंदो गुरु पद पद्म परागा, बिल्कुल। सुरचि सुबास सरस अनुरागा। तो जब उन्होंने गुरु की वंदना की तो उनसे हम सभी के मध्य ये सीधा संदेश जा रहा है कि गुरु के प्रति हमें सम्मान करना चाहिए। आजकल के युवा जो हैं, जो कॉलेज में पढ़ने वाले हों, विद्यालय में पढ़ने वाले हों, गुरु के प्रति उनका सम्मान कम होते जा रहा है। तो ऐसे तुलसीदास जी ने गुरु के महत्व को रामचरितमानस में बड़ा ही विस्तृत रूप से समझाया है। विश्वामित्र जी। और जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जो प्रश्न था कि आजकल के युवा को कैसे जोड़ेंगे और आजकल के युवा कैसे उसको पालन करें। बिल्कुल। तो जब हमारे पूर्वज यानी मॉरिशस में जो भी भारत से पूर्वज गिरमिटिया मजदूर आए तो अपने साथ धरोहर रामचरितमानस को लेकर आए जी। और जो जहाँ जिस देश में गए वह धरोहर के रूप में रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, सुख सागर, वो कंठस्थ था उनको। जी। चौपाइयाँ कंठस्थ थी। जी। और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चले। जी। रामचरितमानस को पढ़ करके चिंतन मनन करके अपने अंतःकरण में उतारने का प्रयास करते रहे। बिल्कुल। यही कारण रहा कि उस समय का जो उन्होंने दुख देखा, मानस को पढ़ करके उस दुख को सुख के अनुभव किया। उस समय की बात है जी। और वर्तमान समय में देखेंगे तो हम युवा वर्ग उस मानस को अपनाने से दूर चले जा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने, तुलसीदास जी ने एक और बालकांड में ही लिखा मानस में कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। जी। बहुत ही सुंदर उदाहरण है। बिल्कुल। कि माता पिता और गुरु को शीश नवाते थे। तो जब इन दोहा को हम अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे कि सबसे पहले प्रातः उठ करके माता को प्रणाम करें, वैसी माता, यहाँ से ही संस्कार हमारे अंदर आना प्रवेश हो जा रहा है। संस्कार तो ये माता पिता को भी निर्वाह करना चाहिए इसका। बिल्कुल, तभी बिल्कुल, बच्चे सीख पाएंगे। बिल्कुल। जब हम कह देते हैं कि ये ना करो और स्वयं ना करें तो वो गलत है। जी। पहले हमें अपने आप को सुसंस्कृत करना होगा, तभी हम बच्चों में वो संस्कार पहुंचा पाएंगे। जी। गीता में कहा गया है कि जैसे आपके बड़े लोग आचरण करते हैं वैसे छोटे भी आचरण करते हैं। बिल्कुल। तो आप जो बता रही हैं ये घटित होता है कि जब हम स्वयं अपने से बड़ों को प्रणाम करेंगे तो हमारा बच्चा भी प्रणाम करेगा। तो जब तुलसीदास की उन चौपाइयों को याद करते हैं कि सबसे पहले माता, वह माता जो हमारी जननी है, जन्म देने वाली है जी। और पिताजी का जो हमारे जन्म देने में उनका भी प्रमुख रूप है, बिल्कुल आदरणीय है, पूजनीय है। और तब गुरु, मात पिता गुरु ना वही माथा। लेकिन आजकल के बच्चे आप देखिए, जब हम रामायण से अपने आप को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, उनके चरित्र को, तो यहाँ ये प्रसंग आता है। लेकिन वर्तमान समय में मोबाइल, टीवी, इंटरनेट से हम लोग सुबह सुबह माता पिता को कहाँ प्रणाम करते हैं। जैसे सुबह होता है सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, मोबाइल के व्हाट्सएप को प्रणाम करते हैं जी। तो वो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जो हो गया, सबसे बड़ा व्हाट्सएप विश्वविद्यालय, मानस को हम दूर छोड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो परिणाम यही है कि आजकल के युवा जो है अपने नैतिक मूल्यों से, अपने कर्तव्यों से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन उनमें भी बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आज भी रामायण के जो आदर्श मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, जिनका कर्तव्य बताया गया, वह भी पालन करते हैं। तो उनके लिए बड़ा ही यह उचित और न्याय संगत दोहा चौपाई प्रतीत होता है कि माता पिता गुरु ना वही माथा। अब जैसे आप मानस को आगे अध्ययन करते जाएंगे, आगे अध्ययन करने जाते हैं, तो राम हमारे जीवन में, हमारे स्वयं के जीवन में, सामाजिक जीवन में और पूरे संसार में राम का ऐसा जीवन है जो जिन्होंने पूरे जीवन को मर्यादित ढंग से जिया, बिल्कुल एक डिसिप्लिन के तहत जिया, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है जी। तो राम कैसे हैं? राम के लिए वाल्मीकि रामायण में ही कहा गया कि रामो विग्रहवान धर्मः, यानी राम स्वयं धर्म के स्वरूप हैं। और धर्म के बारे में जब जानना प्रारंभ करें तो वहाँ राम के चरित्रों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जैसे जब प्रसंग यहाँ प्रारंभ होता है कि
अगले दिन राम को राज्याभिषेक होने वाला था और उनके मंत्री लोग राम जी से संदेश देते हैं कि महाराज दशरथ आपको बुलाए हैं। राम जी जब कोप भवन में पहुंचते हैं तो वहाँ माता कैकेयी जो हैं राजा दशरथ से 2 वरदान पूर्व को उन्होंने याद दिलाया कि जो आपने 2 वरदान पूर्व में दिया था उसी को मैं मांगती हूँ। तो क्या है? तो पहला भरत का राज्य गद्दी, दूसरा राम का 14 वर्ष का वनवास। राम जी जाते हैं अपने पिताजी के पास, दशरथ जी कुछ कह नहीं पाते हैं, स्वयं कैकेयी से ही वह पूछते हैं। तो कैकेयी से वह कहते हैं कि सुनो जननी सुतवह बड़भागी, जो पितु मात अनुरागी। यानी वह पुत्र बड़ा ही बड़भागी है जो माता पिता के चरण के अनुरागी होता है, उनके बताए हुए कार्य को करता है, या उनके मार्ग पर चलता आज्ञा है। पालन करना। जी। राम जी वहाँ दुखी नहीं होते हैं। तो यदि हम वर्तमान समय में अपने उन युवाओं को देखेंगे कि कभी उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कभी नौकरी नहीं मिल पाए, कभी परिवार में ऐसे संकट का सामना करते हैं, तो ऐसे राम जी के इन चरित्रों को देख करके, सोच करके उदाहरण स्वरूप अपने आप को सीख ले सकते हैं जी। कि राम जी जब वहाँ नहीं टूटे तो हम कैसे टूट सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि माता आप मेरे को आज्ञा दीजिए। और जैसे ही यह आज्ञा लेकर के कौशल्या जी के पास राम जी पहुँचते हैं तो कौशल्या जी को जब मालूम हुआ कि कल सुबह जो है मेरे राम युवराज बनने वाले हैं, राज्याभिषेक, तो अनेक प्रकार की कल्पनाएं अपने मन में वह करने लगी और भगवान का वह पूजन कर रही होती हैं। और जैसे मालूम हुआ कि राम आ रहे हैं तो वह सोची कि मैं उनको आरती उतारूंगी, लेकिन राम के मुख से कुछ भी शब्द नहीं निकला। पुनः जब माता कौशल्या पूछती हैं तो राम कहते हैं कि अयोध्या का राजा भरत बनेंगे और पिताजी मुझे वनवास दिए हैं। लेकिन इन शब्दों को उन्होंने कहा, पिता दीन मोहि कानन राजा, यानी पिताजी मुझे वनवास नहीं दिया, अयोध्या के राजा तो भरत बनेंगे लेकिन मैं उस वन का राजा, कानन यानी वन के राजा बनूंगा। बिल्कुल। और उस वन में अनेक ऋषि मुनियों का संत समागम होगा जिससे मेरा कल्याण होगा। यहाँ रहेंगे तो हम यहाँ सिर्फ अयोध्या के बारे में जानेंगे। तो ये हमें शिक्षा देता है कि हर स्थिति को स्वीकार करते हुए उसमें सुख खोज लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा। जी। गीत, नृत्य और परंपरा। सभी श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज हमारे अतिथि विशेष हैं आचार्य पवन कुमार जी। बातचीत चल रही थी आपसे रामायण पर, रामचरितमानस पर। जैसा कि आपने अभी बताया हमें कि एक आज्ञा पालन था राम का वनवास जाना। जी। उनके पिता ने ये, कैकेयी माता ने ये कहा कि उनको वनवास जाना है और भरत को राजपाट संभालना है। जी। तो आज्ञा का पालन तो किया ही। अब हम आते हैं भाई का प्रेम। जी। भ्रातृ प्रेम जो है जी। वो उन्होंने बड़े बखूबी निभाया। इस पर आपका क्या विचार है? जी। रामायण का प्रमुख संदेश है कि राम जैसा पुत्र नहीं हुआ, भरत जैसा भाई नहीं, और सीता जैसी पत्नी नहीं, दशरथ जैसा पिता नहीं, और गुरु वशिष्ठ जैसा कोई गुरु नहीं। हर पात्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है यदि बारीकी से देखा जाए जी, और उन पर चिंतन मनन किया जाए तो हम सभी सनातनियों के लिए गर्व का विषय होता है। बिल्कुल। कि हमारे धर्म में ऐसे ऐसे महापुरुष रहे। जैसे आप भ्रातृ प्रेम की बात की तो आप देखें, जब राम जी का वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी उनके पीछे लग जाते हैं। बिल्कुल। कि मैं तो आप ही के छत्र छाया में रहना सीखा हूँ। तो राम जी कहते हैं पहले आप माता जी से आज्ञा लीजिए। सुमित्रा जी ने कहा कि इसका जन्म हुआ ही है आपके सेवा के लिए, यानी भाई की सेवा के लिए। तो जब वह माता सुमित्रा जी आज्ञा देती हैं तो यह भी कहती हैं कि देखो अपने भैया और भाभी की सेवा में तनिक भी कमी न करना, चूक नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और जब यह सीता जी के साथ, सीता जी ऐसे हमारी धर्म में आदर्श नारी हैं, चर्चा भी हम बाद में समझाएंगे, पहले भाई पर चर्चा कर लें। तो सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी जब वन को जाते हैं और यहाँ
राजा दशरथ जी का मृत्यु होता है और जब भरत जी आते हैं और जब उनको मालूम होता है कि हमारे भैया को वनवास हुआ और पिताजी का स्वर्गलोक गमन हुआ, तो बड़ा ही दुखी होते हैं, बड़ा ही दुखी होते हैं। और अंततः उन्होंने सबको ले करके, सब परिवार गुरुजनों के साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। जी। लोगों ने समझा कि भरत तो पुनः वन में चढ़ाई करने जा रहा है। आज भी लोग ऐसे समझते हैं। आज रामायण यह भी शिक्षा देता है कि उन निगेटिव से अलग रहना चाहिए जो आपके वो मन समाज में एक सोच थी। जी जी। लेकिन भरत जी अपने राम प्रेम में, भ्रातृ प्रेम में उन्होंने चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया और वहाँ का बड़ा ही सुंदर दृश्य है। आप देखें तो रास्ते में जिस जिस जगह को राम जी जहाँ जहाँ रुके वहाँ भरत जी प्रणाम करते हुए, आँखों में अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए उस जगह को देखते गए कि मेरे कारण हमारे भ्राता को इतना कष्ट हुआ। और जब चित्रकूट में सभी लोग एक जगह एकत्रित होते हैं तो उस दृश्य को देखिए कि परिवार में विघटन भी हो, यानी कि बिखराव भी हो, तो परिवार में एक दो लोग यदि समझदार हो, बुद्धिमान हो, तो परिवार टूटने से बच जाता है। यह हम सभी को सीख लेना चाहिए। बिल्कुल। प्रारंभ वहाँ से आप समझिए जहाँ से कैकेयी जी ने रावण वध हेतु, कैकेयी जी कभी नहीं चाहती थी, राम को सर्वाधिक प्रेम करती थी। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने रावण वध करने के लिए, राम को त्रैलोक में प्रसिद्ध करने के लिए ऐसा कठोर वचन बोला और वहाँ कौशल्या जी अपने परिवार को टूटने से बचा ले। जब राम जी का वनवास हुआ, बड़े धैर्य के साथ, इतने वज्रपात हुए, इतने दुख हुए उनको। और यहाँ भरत जैसा भाई जो है अपने भाई शत्रुघ्न और अन्य लोगों के साथ चित्रकूट जब जाते हैं तो सब लोग एक जगह बैठ करके मंत्रणा करते हैं कि कैसे राम जी को वापस लाया जाए। तो भरत जैसा भाई होना मुश्किल है और सब लोगों ने विचार मंत्रणा किया। राम जी भरत जी के प्रेम में इतने दुखी हुए। कई सारे उदाहरण हैं, लेकिन इतना मान के चलना चाहिए कि जो भरत और राम का प्रेम है, आज भी यदि हम उन पर चिंता करें या मनन करें कि कैसे हमारे परिवार में ऐसा भाई प्रेम हो सकता है। बिल्कुल। आज तो एक भाई दूसरे भाई के लिए प्राण की प्यासा होते हैं संपत्ति को लेकर के। जब भी कोई संपत्ति विवाद होता है, भौतिक सुख के लिए, भौतिक सुख है। जी जी। लेकिन जब आप एक भाई और दूसरे भाई को लेकर जब समर्पण का भाव रहेगा, जैसे दशरथ जी ने भरत जी को राजगद्दी के लिए नियुक्त किया परंतु उन्होंने लिया नहीं, वह तो स्वयं राम जी को मनाने जाते हैं चित्रकूट में। तो यह जब समर्पण भाव होगा तो अगला भाई भी आपके लिए बहुत कुछ त्याग कर सकता है, बहुत कुछ छोड़ सकता है। और पुनः भरत जी जब राम जी को वहाँ न मना पाने में असफल होते हैं, यानी मना नहीं पाते हैं वापस आने का, तब पुनः उनके खड़ाओं को लेकर के आते हैं और अयोध्या में नहीं, वह भी राम जैसा ही तपस्वी वेश बना करके नंदीग्राम में कुटी बना करके रहते हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ चाहे लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, चारों भाइयों का जो प्रेम है हमारे लिए वंदनीय है और सदैव अनुकरणीय है, यानी उनके आचरण को पालन करना चाहिए। तभी हम उनके जो चरित्र हैं अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो ये सब उदाहरण जो हमारे सम्मुख आते हैं, चाहे वे रामचरितमानस हो या कोई भी ग्रंथ हो, उनमें से उदाहरण जो हैं हमारे बच्चों में, हमारे समाज में, हमारे संस्कारों में अगर नहीं हम बसा पाए तो ये हमारे भीतर की कमी है। जी जी, हमारे संस्कार में कमी है। और संस्कार में क्यों कमी होती जा रही है जी, कि हमारी जो सनातन संस्कृति की परंपरा रही थी, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, अब उनको छोड़ दे तो कलयुग में रामचरितमानस जी, मॉरिशस में या पूरे विदेश में या भारत में, कि रामचरितमानस के हम लोग पढ़ करके यदि उनका थोड़ा भी हम अपने जीवन में अनुकरण करें तो उनसे बचा जा सकता है। बिल्कुल। यह तो निश्चित है कि जब राम जी को दुख हुआ, भरत जी को दुख हुआ, उन पर विपत्ति आई तो हमारे पर भी आएगी, लेकिन उनको हम संभाल सकते हैं या धैर्य धारण कर सकते हैं। राम जी जब धर्म के प्रतिमूर्त हैं, स्वरूप हैं, तो उनमें एक धैर्य भी आता है, सहनशीलता, क्षमा, ये सब उनके अंदर विराजमान है। और हम अपने आसपास देखें तो
रामचरितमानस से बहुत से लोग प्रभावित भी जी, हैं। जी, जी, ये नहीं कह सकते कि नहीं जी। है। देखिए, हम यहाँ पर गीत गवाई ही लेते हैं, जी। तो जब गीत गवाई शुरू होती है तो आवाहन किया जाता है भगवान का। जी, जी। जितने भी रूप हैं ईश्वर के, जी। उनका आवाहन होता है, जी। तो उसमें राम का भी नाम लिया जी, जाता जी, है। बिल्कुल। जब हम वर की कल्पना करते हैं अपने बेटी के लिए, या घर में बहू की कल्पना करते हैं, तो वो राम और सीता का ही उदाहरण दिया जी, जाता जी, है। जी। तो हमारे समाज में ये कूट कूट के भरा हुआ है, ये सनातन संस्कार, कि हमारे जो बच्चे हैं वे भी उस संस्कार से आगे बढ़ पाएं, जुड़ पाएं, जी, जी। और अपनी जड़ों को सशक्त कर पाएं। जी, जी। जी, इस पर आपका। तो जब परंपरा की बात कर रहे हैं तो यह परंपरा, वधू हो तो सीता जैसी। जी, जी, वधू हो तो सीता जैसी, बेटी हो तो सीता जैसी, बिल्कुल, और पत्नी हो तो सीता जैसी। जी। और उसी परंपरा को आज भी हम गीतों के माध्यम से अपने समाज को दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, कि जो ये नवदंपत्ति हैं, नवजीवन को प्रारंभ करने वाले हैं, दाम्पत्य जीवन से पूर्व उनके चरित्रों को मनन करें। और जब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं तो समाज का जो गृहस्थ जीवन है वह रीढ़ होता है। बिल्कुल। आप गृहस्थ जीवन से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। आप देखें, जब सीता जी का विवाह हुआ तो माता सुनैना अनेक प्रकार की उनको शिक्षा देती हैं कि पति पारायण रहना, और पति के अनुसार ही अपने चरित्र को आगे बढ़ाना, सेवा करना। जी। तो इनका एक बड़ा सुंदर दृष्टांत हमारे यहाँ प्रस्तुत है। अरण्य कांड में जब सीता जी का वनवास हुआ तो अरण्य कांड में सती अनुसुईया जी से, अत्रि और सती अनुसुईया जी के आश्रम में राम लक्ष्मण और सीता जी आते हैं। सीता जी एक सुंदर सा प्रश्न करती हैं, अनेक प्रकार के जो उस समय का संकट था। माता सती अनुसुईया जी उन्हें सुंदर सा उपदेश देती हैं वैवाहिक जीवन के बारे में कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। यानी धीरज और धर्म, मित्र और नारी, ये सब विपत्ति काल में ही पहचाने जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने कहा, बेटी तुम अपने वैवाहिक जीवन में पति जैसा भी हो, चाहे बीमार हो या गलत रास्ते पे हो, यह पत्नी का कर्तव्य होता है कि कैसे उसे सच्चे मार्ग पर लाएं, कैसे उसे कर्तव्य का बोध दिलाएं। इसी में आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो सकता है। अब जब चित्रकूट में राजा जनक जी भी पहुंचते हैं, अपने बेटी को दुखी देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि बेटी तुम वापस चलो। तो माता सीता जी कहते हैं, नहीं नहीं, मेरा कर्तव्य है कि पति का वनवास है तो मैं उनका सहयोग करूं, सहयोग दूं, और उनके बिना मैं अधूरी हूं। इसलिए आप मेरे कर्तव्य पथ से अलग न करें। यहाँ कर्तव्य का बोध हो रहा है। तो जब आज के वैवाहिक जीवन जीने वाले जो भी नवयुवक या नवयुवती हों या पति पत्नी हैं, जब इनके चरित्र को जानेंगे तो वैसे ही पति का सहयोग देंगे। तो इससे क्या हो सकता है कि आज विवाह हुआ, आए दिन डाइवोर्स हो जाता है और संबंध विच्छेद हो जाता है। तो जब हम राम सीता की जोड़ी को देखेंगे तो जीवन पर्यंत हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय हो सकता है। बिल्कुल। तो राजा जनक जी ने क्या कहा कि आपने दोनों कुलों का मान बढ़ाया। आप देखिए, एक बेटी जो होती है, एक नारी, वह बेटी विवाह के बाद वह किसी की पत्नी बनती है, नारी बनती है, माँ बनती है। तो वह उसका जो जीवन होता है, उसके जीवन में दो कुलों का मान बढ़ाना होता है, एक पिता कुल, एक पति कुल। राजा जनक जी बड़ा ही गौरवान्वित होते हैं कि तुमने तो मेरे कुल का भी मान बढ़ाया और दशरथ कुल का, यानी कि पति कुल का भी तुमने जो है आगे मान बढ़ाया। तो आप यही कारण देखिए कि चाहे भारत में विवाह हो, मॉरिशस में विवाह हो, विवाह के समय वर जो होता है वह राम स्वरूप होता है। बिल्कुल। प्रेम से आरती उतारो जी, राम ब्याहन आए। और दुल्हन जो होती हैं वह सीता समान होती हैं। अब जब हम विवाह कराते हैं तो विवाह में भी जो लड़की होती है लक्ष्मी, और वर जो होता है विष्णु स्वरूप होता है। तो यह मान कर के जो हमारे परंपरा में गीतों में जो जुड़ा रहा, वह जितने सारे विवाह का गीत है, या तो सिया राम
या उमावर शंभु यानी शिव पार्वती जी का, इन्हीं का विशेष करके आता है। रामायण में भी देखेंगे तो शिव विवाह का प्रसंग और राम सीता का विवाह का प्रसंग बड़ा ही उल्लेखनीय रूप में हमें मालूम होता है, मिलता है। तो ऐसे आप देखेंगे कि एक तो यह है कि जो दुल्हा के रूप में जब हम राम को हम ध्यान करते हैं कि दुल्हा कैसा हो, राम जैसा हो, और दुल्हन कैसी हो, सीता जैसी हो, तो इन गीतों के माध्यम से उन दुल्हा दुल्हन में उन्हीं स्वरूप का भान करते हैं, स्वरूप को याद करते। जैसे कि रामचरितमानस तो धार्मिक ग्रंथ भी हैं, पढ़ते भी हैं, उनके दोहा चौपाइयों को कई प्रकार से सिद्ध करके संपुट भी करते हैं, लेकिन रामलीला के माध्यम से हमारे उत्तर भारत में रामलीला के माध्यम से भी मंचन किया जाता है कि अमुक जो पात्र है राम है, अमुक सीता है। वैसे जो विवाह का कार्यक्रम होता है उसमें चाहे तिलक हो, हल्दी हो, परिछावन का गीत हो या माटी कोड़ाई हो, उनमें राम सीता को आधार मान करके या गौरी शंकर को, बिल्कुल उन्हीं को आधार मान करके हम पूर्ण करते हैं। और यह शुभ भी होता है, मंगल भी होता है, क्योंकि हमारे जो आराध्य देव हैं और जो पुरानी परंपरा रही है उस परंपरा को हम निर्वहन करते हैं। बिल्कुल। गीत, नृत्य और परंपरा। बड़ा ही गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, समाज में कैसे जिया जाए। समाज में रामचरितमानस के उदाहरण हमारे को जोड़ते हैं, सुसंस्कृत करते हैं। पर आचार्य जी से बातचीत में अब हम जानना चाहेंगे कि परिवार, आज देखिए समाज में परिवार का विघटन हो रहा है जी। तो इस पर और एक मैत्री, ये दो विषयों पर हम जानना चाहेंगे। एक तो मैत्री है, जैसे राम की मैत्री सुग्रीव के साथ, केवट के साथ, जो भी उनके रास्ते में आता गया उनके वनवास में जाने में, उनसे मैत्रीपूर्ण स्वभाव व्यवहार करना। और एक जो आज का ज्वलंत विषय है परिवार विघटन, इस पर आपके विचार जानना चाहेंगे। जी, तो पुनः आपका बहुत ही गंभीर प्रश्न है हमारे समाज के लिए। बिल्कुल। और इन सभी के लिए हम सभी को गंभीर चिंतन करना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि जहाँ पहले हमारा संयुक्त परिवार होता था और आज एकांकी परिवार हो गए हैं, और एकांतवास भी करना लोग सीख रहे हैं, परिवार से दूर। आज हम लोग मोबाइल से नज़दीक हो गए और परिवार से दूर हो गए। बिल्कुल। बगल वाले को फोन भी करना होता है तो मोबाइल से फोन करते हैं, मिलते नहीं हैं। एक आंगन में बैठते थे जहाँ, आज एक कमरे तक सीमित हो गए हैं। एक कमरे तक सीमित, एक टेबल और एक उसका लैपटॉप हो या मोबाइल हो, जो भी हो, वहीं तक सीमित हैं। तो बहुत कुछ तो देन विज्ञान का देन है, और आज जो बहुत ज्यादा हम लोग के लिए भी है। आज देखिए प्रौद्योगिकी का इतना बढ़ावा है, तो प्रौद्योगिकी हमें कहीं जोड़ती है पर हमें उसका भी नियंत्रित रखना चाहिए। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा, हर चीज के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो दोनों को हमें ध्यान में रख कर ही चलना पड़ता है। जी। तो जब आप नियंत्रित की बात की, जब आप नियंत्रण रखेंगे तो आप परिवार को संतुलन बना सकते हैं। बिल्कुल। तो परिणाम क्या है कि विज्ञान अच्छाई के लिए है तो ज़्यादातर बुराई के लिए भी प्रयोग में हो रहा है। बिल्कुल। तो वैसे में यदि हम अपने जड़ को याद करेंगे, अपने संस्कार और संस्कृति को याद करेंगे, अपने पूर्वजों को याद करेंगे तो पहले यह सब कुछ नहीं था, लेकिन बहुत सुखी थे जी। आज सब कुछ होते हुए हम बहुत दुखी हैं। हमारे पास हर कुछ साधन है, परंतु हम जड़ को भूलते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें मानस के उन पात्रों को याद करना चाहिए। जैसे आप रामचरितमानस की यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि उनसे हम अपने परिवार को कैसे एकता बना सकते हैं, आपसी भाईचारा, प्रेम बना सकते हैं। तो रिश्तों को अच्छे से जिए। जी, रिश्तों को अच्छे से जी सकते हैं। तो यह मानना चाहिए कि आप देखिए जितने सारे कथा पुराण हैं, वेद, उपनिषद, रामचरितमानस, भगवत गीता, उन सब में कहा गया कि जीवन है तो आपके जीवन में दुख आएंगे,
बड़े बड़े महापुरुषों ने दुख को झेला, तो हमें क्यों नहीं, हमें तो और मिलेंगे। बड़े प्रभु बड़े श्री राम ने वनवास झेला, जी तो जी, हम कौन। और जब उन्होंने वनवास झेला तो उनको वनवास के समय भी, राज्याभिषेक के समय भी, सीताहरण के समय भी हमेशा उन्होंने एक भाव में रहा। कभी नहीं हुआ कि वो दुखी हुए। हम लोग श्री राम नहीं हो सकते हैं, हम लोग साधारण मनुष्य हैं जी, लेकिन उनके आचरण को थोड़ा थोड़ा उतार सकते हैं। मेरा कहना यह है। तो कैसे उतार सकते हैं? जब अपने संस्कृति को याद रखेंगे। अब संस्कृति को कैसे जानेंगे? जब आप गुरु परंपरा, बैठका, मंदिर या जो धार्मिक संगठन में जहाँ प्रवचन सत्संग होते हैं, जब आप उनको सुनेंगे, अभी जो आपकी रेडियो के द्वारा सभी के मध्य संदेश जा रहा है जी, आप इनको सुन रहे हैं, तो इनको सुनने से हमारे अंदर कुछ ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा। जैसे रामचरितमानस में कहा गया, बिनु सत्संग विवेक न होई। जब आप सत्संग करते हैं, अच्छी बातों को सुनते हैं, तो आपके अंदर विवेक जागृत होता है, बुद्धि विवेक का जागरण होता है। बिल्कुल। तब जाकर के आप समझते हैं कि हमें रिश्तों को कैसे चलाना चाहिए। जैसे आप समझ लें कि राम जी का वनवास हुआ, माता कौशल्या जी ने वहाँ पर सबको धैर्य, यानी सबको वहाँ सुरक्षित रखा, सबको समझा बुझा करके। वह चाहती तो वहाँ एक अपने सौत के प्रति उपद्रव झगड़ा कर सकती थी। बिल्कुल। माता सुमित्रा कौशल्या के साथ थी, वह भी झगड़ा कर सकती थी। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने अपने नियति को मान करके, कालचक्र को मान करके, काल का नियति का यही आदेश है, यह मान करके उस समय उन्होंने शांत रहा। तो हमारे परिवार में भी कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, पति पत्नी के बीच, या जो अन्य भाई हैं या अन्य परिवार हैं उनके बीच कभी कभी घटनाएं घट जाती हैं जी। तो उसमें भी शांत हो करके, उसका यह समाधान नहीं है कि आप क्रोध या आवेश में आकर के परिवार को तोड़ मरोड़ दें या परिवार को आप अपने से दूर कर दें, यह समाधान नहीं है। तो इस प्रकार से आप दूसरा देखें कि सुमित्रा जी के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जब लक्ष्मण जी राम जी के साथ गए तो वह शत्रुघ्न को भड़का सकते थे कि आप जो हैं भरत के साथ मत रहो, भरत का साथ मत दो, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा। जैसे लक्ष्मण जी राम जी की सेवा के लिए माता सुमित्रा ने दिया, तो शत्रुघ्न जी भरत जी की सेवा के लिए सेवा में लगे। चारों भाई में जो प्रेम है, और तीनों रानियां, यह उस समय नियति का चक्र था और परमात्मा का वह एक लीला था कि कैकेयी के मुंह से उन्होंने ऐसा खेल रचा। बिल्कुल। कि राम जी के लिए वनवास उन्होंने दशरथ जी से मांगा। लेकिन आप देखें तो इससे पहले भी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी, तीनों में बहुत ही प्रेम था। अब तीनों जो चारों भाई की, सीता जी के अलावा जो 3 पत्नियां थी, सीता जी स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी की अवतार जी, जो हर कष्ट में, हर दुख में अपने पति, अपने अन्य भाइयों और देवरानियों का साथ देती रहीं, सासू माँ का इतना आदर सम्मान करती रहीं। तो वैसे ही लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, जैसे लक्ष्मण जी वहाँ राम जी के सेवा में वनवास में, यहाँ उर्मिला अपने माताओं सासू माँ की सेवा में। मांडवी, वैसे ही भरत जी की पत्नी मांडवी और शत्रुघ्न जी की पत्नी श्रुतिकीर्ति, तीनों में त्याग, समर्पण और बलिदान की भावना, यह परिवार को जोड़ करके रखा। और जब वनवास से वापस आए तो पुनः जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ, तो राम जी के राज्याभिषेक के बाद राम राज्य का जो वर्णन हमें शास्त्रों में प्राप्त होता है, कहीं कोई दुखी नहीं था, सब लोग सुखी थे, आपसी प्रेम सब में था। तो अपने आप को एक दूसरे के लिए समर्पित करना, संवेदनशील रहना, यही तो परिवार को सुगठित रख सकता है। जी। और परिवार है तो परिवार में छोटी मोटी समस्याएं होते रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो इसलिए तो हमारा संस्कृति के जो आधार स्तंभ हैं, वेद पुराण रामचरितमानस, इनको पढ़ करके समझ करके उन परिवार को टूटने से बचाया जा सकता है। आप देखें कि सीता जी, कभी आपने सुना रामायण या प्राचीन काल में कभी कोई हमारे आदर्श नारी, कभी कोई नहीं कहा कि नहीं हम आपके साथ नहीं रख सकते, मैं माँ के घर जाती हूँ, मैं पिता के घर जाती हूँ। अभी तो मैं दृष्टांत बताया, जब जनक जी ने कहा तो सीता जी कहीं नहीं नहीं, मेरा वनवास हुआ है पति का, तो मैं भी उनके साथ रहूँगी, पतिव्रता धर्म का पालन करूँगी। तो जब इन उदाहरणों को हम देखेंगे तो परिवार को हम सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा।
बहुत सुंदर आपने बताया कि एक दूसरे के लिए समर्पित रहना, ऐसा ही रामचरितमानस में हमें सिखाया जाता है। और नारी का सम्मान करना, ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें तुलसीदास जी ने दिया रामचरितमानस में। बिल्कुल है, नारी का सम्मान के प्रति आप एक मैत्री भाव को भी आपने पूछा था जी। तो नारी के सम्मान को ही पहले हम समझ लेते हैं कि आप देखें कि यहाँ पर स्त्री का सम्मान करना। जी, रावण ने सीता जी का हरण किया जी, लेकिन इसके विपरीत देखेंगे, जब रावण का वध होता है, मंदोदरी राम जी से मिलने आती हैं तो उनकी छाया को देख कर के राम जी प्रणाम करते हैं। बिल्कुल। और ऐसे राम जी का चरित्र रहा है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए उन्हें कहा जाता था। अब देखें कि अन्य प्रसंग में जहाँ बाली का वध राम जी करते हैं और तारा विलाप करती है तो तारा को बड़े ही सम्मान पूर्वक और उन्हें समझाते हुए सदुपदेश देते हैं राम जी। जब बाली मरने से पूर्व जब छिप करके राम जी ने मारा तो बाली पूछता है कि आप धर्म के लिए अवतार लिए हैं और आपने मुझे छिप करके मारा, यानी बड़ा धर्म संगत और नीतिपूर्ण बातें बाली राम जी को बता रहा था। तो राम जी कहें कि अनुज वधु भगनी सुतनारी सुनु सठ कन्या सम ये चारी, यानी कि जो भाई की पत्नी होती है, जो बहन होती है, या फिर जो पुत्र की पत्नी होती है और अपनी कन्या, ये चारों जो है पूजनीय हैं, कन्या के समान होती हैं और इन पर आपने को दृष्टि डाला और फिर मुझे आप सिखा रहे हो, इसी कारण मैं आपको यहाँ वध किया। तो ऐसे राम जी जो हैं धर्म के रक्षा के लिए ही अवतार लिए थे। तो रामचरितमानस नारी के प्रति भी हमें सम्मान दिखाता है। अन्य शास्त्रों से भी हमें प्राप्त होता है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। बिल्कुल। तो सीताहरण हुआ और सीताहरण के पश्चात रामायण में राम और रावण के मध्य युद्ध हुआ जी। तो इसलिए यह हमें जानना चाहिए कि नारियों के प्रति सदा ही आदर भाव हमें रखना चाहिए, सदैव सम्मान करना चाहिए। मित्र की आप चर्चा किए तो आप देखें कि राम ऐसे हैं कि जैसे उनका वनवास हुआ, वनवास में सबसे पहले श्रृंगवेरपुर के जो राजा थे, राजा गुह केवट, निषाद राज केवट, इनको उन्होंने मित्र बनाया। राम ऐसे थे जिनके मन में न तो ऊंच नीच का न जात पात का, सभी को, कोल और भील भालू वानर सबको उन्होंने गले लगाया। इसके बाद आप जब देखें कि जैसे ही वह सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर डर कर रहते हैं और सुग्रीव हनुमान जी को भेजते हैं पता लगाने के लिए कि ये देखो ये दो वीर कौन है, तो हनुमान जी अपना स्वयं परिचय देते हैं और हनुमान जी के द्वारा राम और सुग्रीव की मित्रता होती है। और उन मित्रता में राम जी स्वयं कहते हैं कि हम आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो मित्र के दुख में नहीं होता है वह पाप का भागी बनता है। ऐसा वाक्य कहते हुए राम जी ने बाली को मारा और सुग्रीव को किष्किंधा के राज पर बैठाया। पुनः आप जब अगले लंका कांड में जाएंगे तो विभीषण को भी जब रावण ने धक्का मार करके निकाला तो शत्रु पक्ष होते हुए भी, विभीषण रावण का भाई था, राम जी ने उन्हें गले लगाया। तो मित्रता का भी बड़ा उदाहरण हमें यह प्राप्त होता है कि जो मित्र होते हैं, एक चौपाई पहले भी मैंने कहा कि धीरज धर्म मित्र रुनारी, तो मित्र भी संकट के समय पहचाने जाते हैं। जैसे सुग्रीव जी या विभीषण संकट के समय राम जी का सहयोग किया। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमारे श्रोताओं के लिए इतनी सारी जानकारियाँ बांटी। रामचरितमानस केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला सिखाता है और व्यावहारिक दर्शन है जी, जो भारतीय संस्कृति मानवीय मूल्यों का आधार है। ये आज भी परिवार और समाज में प्रेम, मर्यादा और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हम ऐसा मानते हैं जी। और इस मानने को सचित्रित करता है रामचरितमानस, और जो हमारे पूर्वजों ने हम तक पहुंचाया
और आज भी हमारी जड़ों को सशक्त कर सकता है अगर हम रामचरितमानस से जुड़े रहें। हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति और परंपराओं में रामचरितमानस अमर है। हम सब में प्रभु राम के दर्शन पा सकते हैं, पर थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। हम आचार्य पवन कुमार जी को धन्यवाद देते हैं, उनकी इतनी अच्छी जानकारियाँ हमारे साथ साझा हो पाई, आप श्रोताओं के साथ, आप दर्शकों के साथ। बहुत बहुत आभार, आपने अपना समय दिया इसके लिए, और साथ ही आपको प्रणाम। जी, जय श्री राम। गीत, नृत्य और परंपरा।